नमस्कार साथियों, मैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से हूँ। आज अपन आए हैं किसान मेले के अंदर, जिसमें हम एमपीयूटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरिया सर के साथ बातचीत करेंगे कि एमपीयूटी से निकलने वाली जो भी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में सर हमें डिटेल से बताएंगे। सर, ये मक्का अनुसंधान परियोजना में 4 संकुल किस्में हैं। प्रताप मक्का चरी 6, प्रताप मक्का 1, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 9 और प्रताप मक्का हाइब्रिड की 2 वैरायटी है। अपन जो संकुल किस्म है, इन वैरायटी का बीज अपन बार काम में ले सकते हैं और हाइब्रिड की जो किस्में हैं एक ही बार अपन इसका बीज काम में लें। किसान भाई इस बीज को दोबारा काम में नहीं लें। इसके अंदर अभी जो कीट की बात करें तो हाल आर्मी वॉर्म नाम का जो कीड़ा है वो पूरे देश में बहुत ज़्यादा पाया गया है और इसकी एक बार में मादा करीब 50 से 200 अंडे देती है। ये इसका पूरा जीवन चक्र है और जो लार्वा इसकी अवस्था है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक अवस्था होती है। इस अवस्था पे ही अपन इसको उपचारित करें। और क्या क्या इसके उपचार के नियम हैं, वो इमामेक्टिन बेंजोएट जो कीटनाशी है इसका दी बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। ये अपने यहाँ से पॉपकॉर्न की वैरायटी है, क्वालिटी प्रोटीन मेज, स्वीट कॉर्न, पाउडर मेज, प्रताप मक्का 6। क्या क्या इसमें निमेटोड आते हैं और कैसे इसका नियंत्रण करते हैं और इसमें मक्का के रोग, तो क्या क्या इसकी मक्का में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। अभी जो लीफ ब्लाइट है और टर्सिकम लीफ ब्लाइट है, इसका प्रकोप ज़्यादा है। इसके लिए आप फसल में क्रॉप रोटेशन का उपयोग करें। इसका मतलब है कि जिस फसल में बीमारी लग जाए उसके लिए उस साल मक्का नहीं बो करके कोई और दूसरी फसल काम में ले, जिससे कि उसके जो अंडाणु हैं वो सॉइल के अंदर नष्ट हो जाएंगे और अगली साल आप उसमें मक्का नहीं लगाएंगे तो उसको होस्ट नहीं मिलेगा, तो उसका नियंत्रण स्वतः ही हो जाएगा। या रोग रोधी किस्म अपन काम में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आपने हमें मक्का की जो भी वैरायटीज़ हैं जो एमपीयूटी से निकाली गई हैं उनके बारे में बताया, उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कैसे उनका कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बता रहे हैं एमपीयूटी की जो स्टॉल है उसके वहां पर मिलेट्स की स्टॉल लगाई गई है। मैं आज आपके सामने मिलाना चाहता हूं डॉक्टर हेमलता मैम, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट आरसी एमपीयूटी के। वो हमें मिलेट्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मिलेट्स के बारे में हम लोग पिछले 6 महीने से सुनते आ रहे हैं कि मिलेट्स क्या है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी मिलेट्स क्या है। ये चीज़ तो अब काफ़ी लोग जानने लगे हैं, लेकिन मिलेट्स को क्यों खाना चाहिए और मिलेट्स को कैसे खाना चाहिए, मैं इस पर फोकस करना चाहूँगी। तो मिलेट्स को क्यों खाना चाहिए, इसके लिए आवाज़ क्लियर नहीं है। मिलेट्स को क्यों खाना चाहिए इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है, तो इन बीमारियों को बढ़ते हुए, हालांकि इनके इलाज भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इलाज आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए रोग भी निकलते जा रहे हैं। तो इन रोगों की रोकथाम कैसे की जाए, इसके लिए है कि हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि मिलेट्स को हमारे खान पान में हम इंक्लूड करें। मिलेट्स को क्यों खान पान में इंक्लूड करें, इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि ये देखिए रागी है। इस रागी में जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसको कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स बोलते हैं। 344 मिलीग्राम कैल्शियम जो है इसमें 100 ग्राम रागी में होता है। इसी तरह से ये चीना है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को ताकत देता है। चीना है जिसमें कि प्रोटीन होता है, मैक्सिमम प्रोटीन होता है। हमारा शरीर जो है प्रोटीन से ही बना होता है। चीना खाएंगे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। बाजरा की हम बात करते हैं तो बाजरा के अंदर मैग्नीशियम होता है और फास्फोरस होता है, जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की करेंसी एटीपी होती है उसमें फास्फोरस होता है। तो इस तरह से बाजरा खा के हम ताकतवर बन सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को, मिलेट्स को अगर हम हमारे भोजन में शामिल करते हैं, जैसे सामा है तो इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा इसमें मिनरल्स बहुत है। तो इन चीज़ों को हम अगर हमारे खान पान में शामिल करते हैं तो हम स्वतः ही कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपना खान पान बदल के हम इन बीमारियों को कम कर सकते हैं, इवन ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हमें मिलेट्स के बारे में बताया।